झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पाकुड़ और साहिबगंज के बाद हाथी गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में पहुंच गया है। आज सुबह हाथी सुंदर पहाड़ी के डुबरी हाट में दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे खदेड़ दिया। बाद में लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय लोगों को दे दी। देखिए रिपोर्ट। आगे आगे हाथी और पीछे पीछे लोगों का हुजूम। हाथी के पीछे लगे झुंड में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। हाथी भागने की कोशिश कर रहा है और लोग पीछे से हुल्लड़ मचा रहे हैं। तस्वीरें गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के डुमरी घाट की हैं, जहां गांव में घुसे हाथी को ग्रामीण खदेड़ रहे हैं। जिस तरह से लोग हाथी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, अगर हाथी ने पलटकर हमला बोल दिया तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल 2 दिन पहले इसी हाथी ने साहिबगंज में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। उससे पहले पाकुड़ में भी ये हाथी आतंक मचा चुका है। ऐसे में लोगों को हाथी के पीछे हुल्लड़ नहीं, बल्कि हाथी से बचने की जरूरत है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक कपड़े की दुकान को सील कर दिया गया। बेड़ो थाना क्षेत्र के गुमला रोड स्थित तिवारी वस्त्रालय नाम के दुकान को सील किया गया है। यहां बाहर से शटर बंद कर अंदर दुकान चल रही थी। दुकान के अंदर करीब 20 ग्राहक मौजूद थे। वहीं बाहर खड़ा एक स्टाफ लगातार बाहर निगरानी कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने रेड मारी तो पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस ने खरीदारी कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं दुकान के संचालक सुरेंद्र तिवारी और उसके बेटे को हिरासत में लेकर दुकान को सील कर दिया गया। यहाँ के दुकानदारों के द्वारा जो है यहाँ के लोगों से हमको बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो इस शिकायत के आलोक में आज थाना प्रभारी बेड़ो और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत तिवारी वस्त्रालय में बाहर से ग्रिल बंद था, लेकिन अंदर में 15 व्यक्ति अंदर में कपड़ों में खरीदारी कर रहे थे। अतः उसके दुकान को आदेश तक सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरिडीह में शीतलपुर की पूर्व मुखिया फूल देवी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा धूल फांक रहा है, जो करीब 5 सालों से बेकार पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विकट परिस्थिति में अगर इस एम्बुलेंस की मरम्मत कराकर जन उपयोग में लाया जाता तो लोगों को इससे काफी लाभ मिलता। मैंने आते जाते इस एम्बुलेंस को तकरीबन 5 वर्षों से खड़े देखा है। आखिरी बार मैंने खुद इस गाड़ी को चलाया था। हमारे मित्र निशांत कुमार सिन्हा के पिताजी को लेकर मैं यहाँ से दुर्गापुर तक लेकर गया था इस गाड़ी से, जो कि जनता के काम के लिए लिया गया मुखिया जी के मत से। पर वो गाड़ी आज तक इसी तरह सड़ रही है और मुखिया जी के दरवाजे पर है। ये सबसे ज़्यादा सोचनीय बात है कि उनके दरवाजे पर खड़ी होकर इस तरह सड़ाई जा रही है। जनता से के मदद से खरीदी गई गाड़ी। इधर चतरा एसपी ऋषभ झा ने एक मिसाल पेश किया है। एसपी ऋषभ झा ने मजदूर के एक फोन पर उसकी बेटी के लिए रक्तदान करने पहुंच गए। दरअसल चतरा के सिमरिया निवासी तस्लीम अंसारी के 2 बच्चे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। उन्हें प्रत्येक 20 दिन के बाद खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब जब उपायुक्त दिव्यांशु झा और चतरा एसपी ऋषभ झा को पता चलता है कि पीड़ित को ब्लड नहीं मिल रहा है, वो अपने दल बल के साथ पहुंचे और सबसे पहले मजदूर के बच्चे के लिए रक्तदान किया और अन्य पुलिस जवान से भी स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की है। खासकर कोरोना के समय में चतरा में ब्लड की बहुत शॉर्टेज है, कमी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको तत्काल खून की ज़रूरत है, पर यहाँ पर ब्लड बैंक में खून है नहीं, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में सरकारी अस्पताल लोगों का इलाज कर पाने में असफल साबित हो रहा है। रांची के चानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हालात कुछ ऐसे हैं कि एक भी डॉक्टर इस वक्त लोगों के लिए इलाज के लिए नहीं है। चानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है, बता रहे न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार। जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा है, तब रांची जिले के चान्हो प्रखंड में लोगों के लिए उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां एक भी डॉक्टर नहीं है।
जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीर है और इस तरह की हकीकत है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितनी सजग है। हम आपको उसी वार्ड की तरफ ले जाएंगे जहां कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज यहां आएंगे, उनका उपचार होना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहां एक भी डॉक्टर नहीं है। वैसे तो 6 डॉक्टर यहां इस अस्पताल के लिए उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन उसमें से 2 जो जानकारी दी जा रही है, 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं। बाकी जो 4 डॉक्टर बचे हैं उन्हें रांची जिला मुख्यालय में योगदान के लिए बुला लिया गया है। और ये वो वार्ड है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ बेड तो तैयार है, लेकिन इस बेड पर ना तो मरीज हैं और ना ही मरीज को देखने वाले डॉक्टर हैं। ये दीदी लोग हैं, एएनएम हैं। दीदी लोग को आप जानते हैं क्या? दीदी आपका क्या काम है, जरा बताइए। आप क्या करती हैं? फील्ड में काम करते हैं। फील्ड में मतलब क्या करना है आप? वैक्सीन टीकाकरण। तो अभी आप यहाँ नहीं रहती, आप अभी बाहर चली जाइएगा। जी। आप दीदी क्या करती हैं? मेरा कोर्सियन में है और टीकाकरण कोविड इंजेक्शन देने में है मेरा। कोविड इंजेक्शन दे रहे हैं। कितना लोग आ जाते हैं? अभी तो इधर नहीं आ रहे हैं, कभी 10 से 11 ऐसे आ रहे हैं और पहले तो फिर हो रहा था। अभी सेकेंड डोज में अभी नहीं आ रहे ज्यादा। मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई लक्षण हो कोरोना का और हम इस अस्पताल में आए तो मेरा इलाज कौन करेगा? हम ये आपसे पूछ रहे हैं, या हमको यहाँ से आप भेज देंगे रांची? वही तो ओपीडी में मेडिसिन दे रहे हैं। वैसा तो मेडिसिन सब मिल रहा है, जो ये है उसको फार्मासिस्ट है वहाँ पर, वे लोग दे रहे हैं। और उसके अलावा और अभी तो एडमिट वाला नहीं हो रहा है, ड्रेसिंग सभी सब हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें हो रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा ऐसे अस्पताल में। भोला जी ये बताइए, हम आपसे भी वही सवाल है कि अगर मेरे अंदर कोई लक्षण हो और अगर हम इस अस्पताल में आए हैं, मेरा इलाज कौन करेगा, या आप हमको यहाँ से रांची भेज दीजिएगा? सर ये है कि पहले तो हम लोग जांच करा लेते हैं और अगर कुछ ऐसा दिखता है पॉजिटिव वगैरह तो हम लोग सर जो फार्मासिस्ट लोग हैं लोग दवा दे देते हैं। नहीं, हमको अगर एडमिट होना हो तो? एडमिट सर यहाँ सुविधा तो नहीं अभी है। क्यों? सर डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर अभी डॉक्टर ही नहीं यहाँ पर। कितने बेड आप लोग तैयार करके रखे हैं? हम लोग अभी 10 बेड तैयार कर रखे हैं। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सर केवल सिलेंडर तो है, लेकिन उसका वो जो विधायक मंत्री को दिए हैं तो उस पर ऊपर वाला जो होता है वो नहीं है, जी रेगुलेटर वो नहीं है। नहीं है। तो ऐसे अपने कैसे इलाज होगा? देखिए ये तो बहुत उदासीन स्थिति है। इतना बड़ा भवन अस्पताल का बन करके एक प्रखंड में समझिए कि 67 रेवेन्यू विलेज हैं इस प्रखंड में, और हर गांव से मान लीजिए कि 2-2 अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमको लगता है कि तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे इलाके में हम ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं जिसका पूरा इलाका रेवेन्यू इलाका के तौर पर जाना जाता है। यहां अगर कोई कोरोना से संक्रमित मरीज आ जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि यहां डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर थे उन्हें जिला मुख्यालय बुला लिया गया है, वो जिला में योगदान दे रहे हैं, और गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर कोई यहां आता है तो यहां उनका इलाज नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि उन्हें यहां से रांची रेफर कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पिछले 2 दिनों से देवघर में कोविड रोकथाम को लेकर कैंप कर रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य महकमे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो लीडिंग पर्सन है, चाहे वो कोचिंग चलाते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज संस्थान के प्रिंसिपल हों, या फिर किसी एनजीओ के हेड हों, या फिर किसी संस्था को वो ये करते हैं, किसी मोहल्ले के हेड हों, जनप्रतिनिधि हों, सबको जवाबदेही और जिम्मेदारी देना है और मोटिवेट करना है। देवघर में लॉकडाउन का मखौल उड़ाया जा रहा है। कड़ाई के बावजूद शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुई हैं। टावर चौक रोड स्थित बाजार में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि वे जागरूक हैं और भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। एक स्थानीय ने कहा कि दवाई खरीदनी थी, लेकिन इतनी भीड़ देखकर वापस लौट रहे हैं। यही नजारा देवघर के अन्य बाजारों का भी है। शहर के कई दुकानें खुली हुई हैं।
सिमडेगा में 3 जगहों पर पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बन रहा है। कोलेबिरा प्रखंड, ठेठई टांगर प्रखंड सहित सिमडेगा में पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई युक्त डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है, जो इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। डीसी सुशांत गौरव इसके लिए दिन रात लगातार तीनों जगहों पर जाकर अपनी देखरेख में काम करवा रहे हैं। 30 बेड का हम लोग कोलेबिरा में बेहतर और एकदम फोकस तरीके से एक हम लोग पूरा कोविड वार्ड बना रहे हैं। ऑल्दो वो अभी फंक्शनल है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट और सभी फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ करेंगे। ज़्यादा संख्या में वहाँ हमारे नर्सेज होंगे जो ICU इस तरह के जगहों में काम की हुई रहेंगी, उनको वहाँ पर डिप्यूट करना। साथ ही साथ हमारे टी टांगर में भी हम लोग वहाँ 40 बेड का करेंगे। कोशिश ये है कि 10 बेड सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्टेड हो, दोनों कोलेबिरा में और टी टांगर में। और यहाँ हमारे यहाँ जो अभी है, अगले 3 दिनों में हमारे यहाँ जो 27 बेड वाले कोविड वार्ड है उसको स्टार्ट कर देंगे, सदर अस्पताल से उन्हें शिफ्ट कर देंगे। उसके सिवाय 50 बेड का जो सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन से हमें, वो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो इस महीना के अंत तक पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए। और सिमडेगा से बड़ी खबर, सिमडेगा को कोल इंडिया का सौगात मिला। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मदद, 99 लाख रुपए की सहायता। तो बता दें, सिमडेगा से बड़ी खबर, सिमडेगा को कोल इंडिया का सौगात, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मदद और 99 लाख रुपए की सहायता। जिले में जल्द ही बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। सिमडेगा से बड़ी खबर, सिमडेगा को कोल इंडिया की सौगात, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मदद मिली, 99 लाख रुपए की सहायता। जिला के जल्द ही बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की फीता काटकर शुरुआत की गई। देवघर डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की यह अनोखी पहल है, जिससे ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। फिलहाल इसकी शुरुआत है। 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 9 छोटे सिलेंडर से इसकी शुरुआत हुई है। डिमांड के मुताबिक इसे बढ़ाया भी जाएगा। देवघर डीसी ने कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की यह पहल समाज में एक सुखद संदेश देगा और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन यहां से मुहैया कराया जाएगा। के रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल शुरू किया है। इन्होंने यहाँ अभी के तत्काल के लिए 21 जंबो सिलेंडर और 9 बी टाइप के सिलेंडर और उसके साथ सारे सामान जो है यहाँ रहेंगे, ताकि इमरजेंसी में किसी को जिला में ज़रूरत पड़े तो तुरंत यहाँ से उनको दिया जाएगा, ताकि किसी को कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक तरह का ये जैसे हेल्थ एक लाइफलाइन की तरह ये होगा, तो इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को भी मैं शुभकामनाएं और साधुवाद। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने एक बेहतरीन देसी जुगाड़ निकाला है, जिससे अब एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस जुगाड़ में कोई अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह जुगाड़ उन्होंने पुराने स्टेथोस्कोप से बनाया है। आले के तीनों किनारों को उन्होंने हटा दिया, जिससे ये पाइपलाइन बन गया है। फिट कर देते हैं तो दूसरे एंड पर हमको 2 आउटलेट मिल जाएगा और इसका नोजल हम निकाल करके, इसका ईयर पीस होता है, इसको निकाल देते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और इसमें इसी तरह का 2 ट्यूब फिट करके 2 पेशेंट को एक साथ हम सप्लाई एक ही सिलेंडर से दे सकते हैं। ये हमारा हम लोग का अपना लोकल तत्काल व्यवस्था की तरफ पेशेंट की जान बचाने के लिए सीमित संसाधन में कैसे उनकी सहायता करें, इसके लिए हम लोग ने सोच समझ करके बात को एक सोल्यूशन निकाला है। झारखंड के युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल इन दिनों कोविड मरीजों की मदद करने में जुटे हुए हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए जो भी नीलोत्पल मृणाल से मदद मांगता है, मृणाल की कोशिश रहती है कि उन्हें मदद पहुंचाई जाए। कोई निश्चित गिनती तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 100 लोग कम से कम जरूर ऐसे होते होंगे ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से
ऐसे 100 लोगों से मैं रोज गुजरता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ कि उनको क्या क्या ज़रूरत है। और मेरे जैसे ऐसे हजारों युवा, हजारों ऐसे लोग स्वयंसेवी जो स्वयं की इच्छा से ये काम कर रहे हैं, तो 100 लोग ऐसे जरूर आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल झारखंड या बिहार के उसमें होते हैं लोग, ऐसा भी होता है कि वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो आसाम में हों, चाहे वो राजस्थान में हों। तो मतलब संख्या आप देख रहे होंगे कि बाहर जिस तरह की महामारी बढ़ रही है, संख्या रोज बढ़ रही है, तो हम लोग भी रोज अधिक से अधिक लोगों से सामने से गुजरते हैं जहां पर उनको जरूरत होती है। बोकारो पुलिस लाइन में 20 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या जवान कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनका इलाज यहां तत्काल शुरू हो सकेगा। में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से 20 बेड का एक कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है। इसमें कि 20 बेड है, 14 ऑक्सीजन सिलेंडर है, अवेलेबल रहेगा, जिसको कि पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान या पदाधिकारी अगर ज़रूरत पड़ने पर, जो माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी में है, अगर ज़रूरत पड़े उनको, तो वहाँ पे हम लोग उनको इलाज करा सकते हैं। गिरिडीह में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बड़ा चौक, कदम चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर, हुंटी बाजार समेत अन्य स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और खुली दुकानों को बंद करवाया गया। इसी दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा के तहत पुलिस की टीम सड़कों पर निकलकर आम लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। गिरिडीह के बुद्धूडीह पैक्स के करीब 15,000 क्विंटल धान पानी में सड़ रहा है। वहीं किसानों को अभी तक खरीदारी का पैसा नहीं दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धान की बोरियां रखी गई हैं और पानी में धान सड़ रहा है। और झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। आंशिक लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही दाल भात योजना वरदान साबित हो रही है। रांची में दाल भात योजना के तहत चल रहे स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और 5 रुपए चुकाकर भरपेट खाना खा रहे हैं। रांची के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल दाल भात योजना संचालित हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक एक स्टॉल पर 250 से 300 लोग बड़े ही चाव से खाने का आनंद ले रहे हैं। आ जाए। ठीक लगा? ठीक लगा। कहाँ यहाँ क्यों खाने आए? होटल बंद है तो सब बंद है। हाँ, तब इधर आए हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। सर होटल सारे बंद है, बिहार से आए हैं, कबाड़ी चुनते हैं। यहाँ खाना हमको मस्त मिलता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं और सारे होटल बंद हैं। तब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग का खाना 8 बजे 8:30 बजे तक तैयार हो जाता है जी। इसमें आप तो चना बरी और पत्ता गोभी और कद्दू बनाए हैं जी, सब मिक्स सब्जी बनाए हैं और दाल बनाए। रोज 250-300। घाटशिला में एक 11 साल के लड़के ने कचरे से ब्लूटूथ ईयरफोन बनाया है। अमाई नगर का रहने वाला राज धीबर छोटे से उम्र में कमाल कर दिखाया है। राज धीबर ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ब्लूटूथ ईयरफोन बनाया है। खास बात यह है कि अगर मोबाइल 200 मीटर से अधिक दूर पर है तब भी आवाज सुनाई पड़ती है। इतना ही नहीं, इस ब्लूटूथ ईयरफोन की आवाज ओरिजिनल ब्लूटूथ की आवाज से बहुत तेज है। बोलिए। बैटरी लगा, ब्लूटूथ का मशीन लगा, हेडफोन का स्पीकर लगा और लैपटॉप लगा और जो बैटरी नहीं
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।